असद उमर साहब, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये डी चौक में एक बहुत बड़ा धरना है। एक धरना पिछले हफ्ते ख़त्म हुआ है, अब एक और धरना, और ये वो मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मुलाजमीन हैं जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, निजकारी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर जो है वो वापडा के भी मुलाजमीन हैं। सुने जो लीडरशिप है यहाँ पर, इनके कुछ बयानात हैं, छोटे सा क्लिप है, ज़रा सुने और मैं चाहूँगा आप उस पर तबसरा कर दें। समझ नहीं आती कि इमरान साहब को कौन मशवरे देता है कि IS को और पूरा पंजाब भी ये तमाम मुनाफा बख्श, हम अरबों खरबों रुपए इनको मुनाफा दे रहे हैं, मगर ये इसको औने पौने में अपने दोस्तों में बेचना चाहते हैं। खुद असद उमर साहब ने कहा था निजकारी यहाँ फेल हो गई है। अच्छा, ये कह रहे हैं, इनको आपका एक स्टेटमेंट याद है जी कि असद उमर साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में निजकारी फेल हो गई है, और ये कह रहे हैं कि जो इदारे मुनाफे में चल रहे हैं उनको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि ये एक मेरी राय पहले भी थी और आज भी मेरी राय ये है कि पाकिस्तान में अक्सर जो इदारों की निजकारी हुई है वो फेल हुई है, और ये सिर्फ मेरी ज़ाती राय नहीं है, इसके ऊपर बाकायदा एक एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टडी है। तो इसलिए हर सूरत में निजकारी करना जो है वो कोई अच्छी चीज़ ज़रूरी नहीं है। सही तरीके से करेंगे तो उसके फ़वाइद भी आ सकते हैं, और गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, और बहुत सारे हमने केसेस के अंदर नुकसान होते देखा है। जो पहली लहर थी ख़ास तौर पर निजकारी की, उसमें तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल यूनिट थे वो बंद हो गए थे निजकारी के बाद। सो वो बात जो मैंने पहले कही थी वो आज भी मैं उस बात पर यकीन रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये फैसला करना कि मुनाफे में है या नुकसान में है, ये बुनियादी सवाल नहीं है। किस इदारे के रियासत के कंट्रोल में होने से अवाम का बिलअमूम, उस इदारे में काम करने वालों का सिर्फ नहीं लेकिन अवाम का बिलअमूम फ़ायदा है और मुल्क का कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सर्व होता है, उन इदारों को रियासत की ही तहवील में रहना चाहिए। और वो इदारे जो मुकम्मल तौर पे कमर्शियल बुनियाद पे काम करते हैं, उनके प्राइवेटाइज होने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही तरीके से प्राइवेटाइज की जाए। जैसे मैंने कहा, हमारे पास कई ख़राब एग्जाम्पल भी पुराने मौजूद हैं। तो यही जो मैं बात आज कह रहा हूँ, यही बात पहले भी कहता था, और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि जो अभी फिर आपको कोट कर रहे हैं तो वो सही कोट कर रहे हैं ना आपको। तो अगर ये सरकारी मुलाजमीन यहाँ से नहीं जाते तो PDM ने तो 16 मार्च को आना है, लेकिन ये तो रोज़ ही यहाँ पे कोई ना कोई आके बैठ जाता है। तो ये हुकूमत जो है इस सिचुएशन को रिव्यू नहीं कर रही कि रोज़ाना ये जो डी चौक है यहाँ पे कोई ना कोई जो सरकारी इदारा है उसके मुलाजमीन आगे धरना देते हैं। देखिए, एक बात तो हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, और मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा इसमें जमहूरियत में और जमहूरी आप हक में अपनी आवाज़ उठाने का सबसे ज़्यादा यकीन रखने वाले इमरान खान है। और वो आप ये तो सरकारी मुलाजमीन हैं, ये अपने हक के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जो उनके सबसे बदतरीन सियासी दुश्मन हैं PDM वाले, ये पिछले 2-3 महीने के अंदर हमें, जब भी हमारी मीटिंग हुई है, गुजरांवाला के जलसे से ये शुरू हुआ था और आखिर तक सबसे ज्यादा जो वाज़ेह स्टैंस होता था वो वजीर आजम का, इमरान खान का होता था। वो कहता था इनको जो जलसे करने दो, कोई रुकावट ना डालो, बोलने दो जो बोलना चाहते हैं, करने दो जितने भी मर्जी जलसे करते हैं। वो यकीन रखते हैं कि अवाम जो है आखिर में वो परखते हैं और वही फैसला करते हैं, और असल हतमी फैसला वही होता है। वो कंटेनर लगाने से और पुलिस के एक्शन से आप रोक नहीं सकते अवामी राय को। तो एक हद तक तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक जमहूरी मुल्क के अंदर लोगों को आज़ादी होनी चाहिए कि अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें। डी चौक उसके लिए बेहतरीन जगह ये नहीं है। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कर चुकी है, और तहरीक इंसाफ के धरनों के बाद ही फैसला किया गया था, और उसके बाद से हमेशा हमने उस पर अमल किया। और वो फैसला ये था कि अगर आपने करना है तो परेड ग्राउंड के अंदर जाके वहाँ पर करें, आप मेन रोड्स पर नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक आप सही कोट करने की बात करें, मेरे सही कोट जो है वो मेरा आधा जुमला नहीं हो सकता। मैं मुकम्मल तौर पे निजकारी के कभी भी खिलाफ नहीं था, और आपको पता है जिस वक्त मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो उस वक्त भी मैंने सपोर्ट किया था चंद इदारों की प्राइवेटाइजेशन। सो मैं मुकम्मल तौर पे निजकारी के ना खिलाफ हूँ, ना मैं समझता हूँ कि निजकारी को जन्नत का मेवा है जो हर चीज़ का इलाज निजकारी।